मथुरा के वृंदावन में आज धर्म संसद का आयोजन हुआ और इसमें बड़ी संख्या में संत, महंत, महामंडलेश्वर और सनातनी शामिल भी हुए हैं। सभी ने एक ध्वनि मत से श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने सहित 6 मुद्दों पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। इस दौरान बाबा अवध सरकार ने कहा कि जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है और साधु संत और सनातनी एकजुट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अवध सरकार बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि आपको पता है हमारा नाम पर्चा बनाने में, तो हमने पूर्व में भी पर्चा बनाया था कि ये काम बहुत तेजी से होगा और आज धर्म संसद में ये निर्णय हो गया है कि वहाँ जो हमारी ही जमीन है, हमारी ही जमीन पर उन लोगों ने कब्जा किया है, तो हम किसी से कह नहीं रहे, हम किसी की वस्तु ले नहीं रहे, हमारी ही वस्तु हम उनसे मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रशासन से, शासन से, उस मुस्लिम न्याय से कि हमारी वस्तु को राजी राजी आप दे दीजिए। आज धर्म संसद एक निर्णायक बैठक हो रही है। भारत के सभी उच्च कोटि महापुरुष विद्वान यहाँ एकत्रित हुए हैं, सारे हिंदुवादी संगठन सभी एकत्रित हुए हैं। आज इसमें निर्णायक बैठक की गई है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को कैसे मुक्त कराएं, गौ माता और राष्ट्रमाता कैसे घोषित करें और ये वक्फ बोर्ड को हटा के सनातन बोर्ड किस तरह से हम लोग लागू कराएं, अपने मंदिर मठों को किस तरह से बचाएं, अन्य मुद्दे हैं। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से गुंजन शर्मा, यहाँ की जिला अध्यक्ष, और इसके अलावा मैं एक गौ सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो हमारे प्राथमिक 3 मुद्दे रहे हैं, जिनमें से प्रथम रहा है श्री कृष्ण को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित करना और ज्ञान वापी को ध्वस्त करना। दूसरा मुद्दा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना और तीसरा मुद्दा है धर्म संसद की स्थापना करके और वक्फ बोर्ड को खत्म करना। वृंदावन सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। इस धर्म की नगरी में इतना बड़ा आयोजन हुआ है। एक हुंकार आपने देखी होगी, एक धर्म संसद दिल्ली में लगा, जहाँ से आवाज उठी कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। एक तो उसी आवाज को यहाँ पे बुलंद किया गया है। दूसरा यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य बिंदु है, वो भगवान श्री कृष्ण को मुक्ति कराना और जल्द मंदिर बनना। मैं एक लाइन में सारी बात खत्म कर देती हूँ कि छीन पड़ी जो धर्म धरोहर उसको वहीं सजाएंगे, जहाँ पर जन्म हुआ माधव का मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सरकार को जगाने की आवाज है, ये संतों की आवाज है। निश्चित तौर पर मंदिर बनेगा और बहुत जल्दी हमारे पक्ष में फैसला आएगा। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन किया गया। हमारे साथ हैं धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी। इनसे बात करेंगे किन किन बिंदुओं पर यहाँ आज वार्ता हुई और कौन कौन से बिंदु आज देखिए, आज इस विशाल धर्म संसद में 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव पास हुए हैं। प्रथम प्रस्ताव है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है, क्योंकि वह कान्हा का गर्भगृह, वहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। और दूसरे प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की गई है। तीसरे प्रस्ताव में ब्रज भूमि में चारों तरफ कहीं भी नहीं बिकनी चाहिए। और चौथा प्रस्ताव गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। 5वें प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने के लिए कहा गया है। और 6वें प्रस्ताव में जो जन्म स्थान का जो केस लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इन सभी 6 प्रस्तावों को सभी संत भगवान ने ध्वनिमत से पास कर दिया है। इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को मोहर लगाए। वो लोग पैसे को निजी हित में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर हमें विश्वास नहीं है। हम तो चाहते हैं कि केस लड़े या ना लड़े, लेकिन हम केस जरूर लड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा पहले ईदगाह कमेटी को जमीन दी गई, हमने बिजली दी तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, उन लोगों पे हमारा विश्वास टूट गया है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया आज यहाँ धर्म संसद में 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित हुए हैं। जनतंत्र टीवी से दीपक चौधरी, मथुरा।